न्यूज़ के साथ जुड़ चुके हैं और जम्मू के अंदर अगर बात की जाए तो युवा राजपूत सभा एक ऐसी सभा निकल कर आई जम्मू कश्मीर में जब महाराजा हरि सिंह जन्मोत्सव को लेकर छुट्टी घोषित की गई और उसके बाद एक बड़ा प्रयास जो है वो युवा राजपूत सभा द्वारा रहा, जिसमें कि कहीं ना कहीं उसका श्रेय भी गया क्योंकि एक लंबी जद्दोजहद के बाद वो छुट्टी मिली। लेकिन उसी के बाद कंट्रोवर्सीज जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। युवा राजपूत सभा दो हिस्सों में कहीं ना कहीं तब्दील होती हुई भी नजर आई, लेकिन अब कल का दिन एक ऐसा दिन बताया जा रहा है जब इस कंट्रोवर्सी का कहीं अंत हो सकता है। क्या कुछ पूरी बातचीत है, क्या कुछ पूरा मसला है, उसे लेकर बातचीत करेंगे। सर, युवा राजपूत सभा को लेकर आप भी जानते हैं और जम्मू की जनता भी जानती है कि बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई जब दो प्रधान सामने आए चुनाव के बाद। ऐसे में आप किस ओर बढ़ रहे हैं? आपने बताया कि कल जो है और इलेक्शन होने वाला है, या इस इलेक्शन से ये कंट्रोवर्सी हमेशा के लिए खत्म जाएगी या फिर कोई और नई कंट्रोवर्सी भी अब और जन्मेगी? आप क्या कहेंगे जय राजपूताना की तरफ से? देखिए, मैंने सीधा ये नहीं बोला कल इलेक्शन होने वाला है। पहला प्रोसेस रहेगा, यूनानिमसली इस मुद्दे को हल किया जाएगा। अगर किसी कंक्लूजन पे कोर कमेटी नहीं पहुंच पाई तो फिर इलेक्शन का सहारा भी लिया जा सकता है। देखिए, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कहाँ से हुई? जब दो अलग अलग प्रेसिडेंट्स युवा राजपूत सभा के चुने गए, वो दोनों इलेक्शंस जो थी वो युवा राजपूत सभा के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं थी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी नया प्रेसिडेंट जब बनता है उसकी कोर कमेटी ही उसको डिसीजन लेती है कौन प्रेसिडेंट होगा। अगर डिसीजन नहीं हो पाता तो इलेक्शन के जरिए होता है। हमारी जहां तक मुझे जानकारी है, कोर कमेटी की सिर्फ एक मीटिंग हुई है इस मुद्दे के पहले, और उस मीटिंग में ये डिसीजन हुआ था कि नया प्रेसिडेंट जो है वो 23 सितंबर के बाद चुना जाएगा। उसके बाद से लेके अब तक सिर्फ एक कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, वो जो 9 सितंबर को हुई। उसके पहले प्रेसिडेंट के लिए कोई मीटिंग नहीं हुई। लिहाजा ये दोनों प्रेसिडेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। हमने बड़ी कोशिश की एमिकेबली सोल्यूशन निकालने की, लेकिन कहीं ना कहीं हम फेल हुए। हम मानते हैं हम फेल हुए, क्योंकि कहीं पे किसी की ईगो बीच में आई, या किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट बीच में आया, या कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बीच में रही, जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो सके। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है जो आप भी कह रहे हैं, और क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मसला है, जम्मू के लोगों के जो एक इमोशनल लिंक्स हैं और विशेष तौर पर डोगरा के, वो राजपूत सभा के साथ जुड़े हैं, आज से नहीं अब काफ़ी अरसा हो गया। तो ऐसे में जब ये कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, या जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये दोनों रहे पार्ट, ऐसे में ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। क्योंकि एक तरफ जब जम्मू के डोगरों की बात कर रही है, लेकिन वहीं अंदर धड़े में ही बहुत कुछ चल रहा है खटपट, तो ट्रस्ट इश्यूज को कैसे रीबिल्ड किया जाएगा? आपको लगता है कि इस चीज़ से वो लोगों के मन से वो चीज़ें हट जाएंगी? देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहने का मतलब है, युवा राजपूत सभा हमेशा कोशिश करती है अपने परिवार को एक रखे, इनको बिखरने ना दे। जब वहाँ पे अनाउंसमेंट हो गई तो हमने बोला कि चलो किसी तरीके से इस मसले को हल करते हैं। दोनों भाई हैं अपने, हमसे बाहर नहीं है, वो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। संजीव सिंह, मनदीप सिंह दोनों हमारे भाई हैं। लेकिन अब बात यहाँ पे आ गई कि अब वो सहन नहीं हो रहा। बिरादरी का मजाक पब्लिक में हो रहा है, राजपूत कम्युनिटी का मजाक उड़ाया जा रहा है, वो सहन नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जब हमारे जो बिरादरी हेड्स हैं उन्होंने इंटरफेयर किया बीच में, और 9 सितंबर को हमारी रेडिसन ब्लू में मीटिंग हुई। वहाँ पे डिसीजन उन्होंने, लास्ट अपॉर्चुनिटी कोर कमेटी ने ली कि हमें एक मौका दीजिए, हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। कोर कमेटी ने उसके बाद 5 मेंबरा अपनी एक डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी का गठन किया, जिसमें 5 मेंबर्स हम वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किए, और हमें ये पावर्स दी कि इस मुद्दे को किसी भी मोड से आप हल करो, ये अगर जरूरत पड़ती है तो इलेक्शन करवाइए। पहला पॉइंट क्या है, किसी मुद्दे को किसी भी मोड से हल करो, चाहे यूनानिमसली चाहे किसी तरीके से। अगर जरूरत पड़ी फिर इलेक्शन करवाई जाए। अगर जरूरत पड़ी, कोई बीच में इंटरफेरेंस करता है तो उसको हटाया भी जा सकता है, उसको सभा के बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। क्या लगता है आपको? तो ये जी, हमने बहुत कोशिश की, और आपने देखा होगा 15 अगस्त को दोनों कैंडिडेट्स को हमने ये कहा था कि आप 15 अगस्त को वहाँ पे एक साथ होके झंडा चढ़ाएंगे, और दोनों कैंडिडेट्स ने एग्री किया था रात को कि हम इकट्ठे होकर झंडा चढ़ाएंगे। लेकिन वहाँ पे आने के बाद, महाराजा हरि सिंह के स्टैचू पे आने के बाद, फिर से वहाँ पे सीन क्रिएट हुआ, हमारी मौकरी हुई, हमारा मजाक उड़ा, और सबसे बड़ी बात, महाराजा हरि सिंह का अपमान हुआ वहाँ पे। तो उसी वजह से इस कमेटी ने, 5 मेंबरा कमेटी ने सख्त डिसीजन लिया, और लेने पे मजबूर हुए, उन्होंने किया, और हमने आज लिया कि इस युवा राजपूत सभा के जितने भी ओहदेदारान हैं, चाहे वो चेयरमैन, चाहे प्रेसिडेंट, चाहे कोई भी हो, उनको सबको उनके ओहदे से हटाया जाता है।
अभी सिर्फ कोर कमेटी एग्जिस्ट करेगी और विक्रम सिंह विक्की एज इलेक्शन कमिश्नर एग्जिस्ट करेंगे। और हमने मीडिया के जरिए अपील की है, कल 12 बजे कांगड़ा फोर्ट में इलेक्शन होगी और उस इलेक्शन में मतलब कल कांगड़ा फोर्ट में जितनी भी कोर कमेटी के मेंबर्स हैं उनको हमने इनवाइट किया है मीडिया के जरिए, दोनों कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है और वहां पे आए। एक कहता है मेरे पास मेजॉरिटी है, दूसरा कहता है मेरे पास मेजॉरिटी है। कल कोर कमेटी में आकर के अपनी मेजॉरिटी साबित करें, जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो प्रेसिडेंट बनेगा। आपको लगता है पॉलिटिकल मोटिवेटेड है? आपको लगता है क्योंकि युवा राजपूत सभा पे ये सवाल भी उठ रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये सभा चल रही है, बहुत सी ऐसे लीडरशिप पीछे है जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इसको मूव भी करवा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में, इस कंट्रोवर्सी के अंदर? देखिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड युवा राजपूत सभा ना कभी थी, ना है और ना रहेगी। हाँ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जरूर हो रही है इस युवा राजपूत सभा को तोड़ने के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स हम चाहते नहीं, हमने कहीं इलेक्शन नहीं लड़नी, हमने कोई एमपी एमएलए नहीं बनना, हमने जम्मू के डोगरों की और पर्टिकुलरली अपनी बिरादरी के लोगों की बात करनी है। हमने भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, अन्याय के खिलाफ लड़ना है, ये हमारा मुद्दा है। हमने इलेक्शन नहीं लड़नी है, लेकिन कहीं ना कहीं युवा राजपूत सभा की आवाज़ जो है पॉलिटिकल लीडर्स के कानों में पड़ रही है और उनको तंग कर रही है। वो इस आवाज़ को दबाना चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है। और हमारे सोर्सेज से ये भी पता चला है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई है और इस वजह से ही ये डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है और सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा है। ये वजह भी है कि स्टेटहुड को लेकर जहां एक तरफ पॉलिटिकली जो सियासी गलियारे काफ़ी हलचल है जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की वापसी को लेकर, वहीं आपके द्वारा भी जो युवा राजपूत सभा या राजपूत संगठन से जुड़े हुए लोगों ने का भी ये मानना था कि स्टेटहुड के लिए एक अलग मुहिम चलाई जाएगी। क्या वो भी आपको लगता है कि इंटरफेरेंस उसमें भी हो गई है इस तरह की मूवमेंट के लिए? देखिए, तकलीफ तो होगी जब सरकार के खिलाफ, लीडर्स के खिलाफ, आकाओं के खिलाफ, जो रूलर्स हैं, जो डिक्टेटर्स हैं, इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा, वो आवाज़ उनको पसंद तो नहीं आएगी। उनकी कोशिश होगी इस आवाज़ को दबाया जाए, तो वही कोशिश चल रही है। लेकिन उनको कल करारा जवाब मिलेगा, ऐसी शक्तियों को कल मुंह तोड़ जवाब देगी युवा राजपूत सभा। कल के कल वहाँ पे डिसीजन होगा, नया प्रधान आपको मिलेगा। अगर ये दोनों आगे यूनानिमसली या इलेक्शन से अगर दो में से एक आया तो उसको सर्वसम्मति से घोषित किया जाएगा। अगर दोनों नहीं आते, किसी तीसरे को अनाउंस करेंगे। युवा राजपूत सभा का कल एक प्रधान जम्मू के लोगों को, अपनी बिरादरी को मिलेगा। तो यही तोहफा जो है महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर भी आप देंगे कि उन्हीं की जुड़े हुए लोग जो हैं वो इस तरह से एक साथ हो पाएंगे? बिल्कुल, कल जब हमारा प्रधान इलेक्ट होकर आता है वहाँ पे बिरादरी के हेड्स भी होंगे, वहीं से अपील जाएगी कि अब हमारी बिरादरी के लोग और जम्मू के लोग गुमराह ना हों। जो ये कोर कमेटी, युवा राजपूत सभा और बिरादरी के हेड्स बैठ के जो फैसला करेंगे, इस फैसले को वो सम्मान करें और इनके साथ चलें। अगर इसके बाद भी कोई गुट आके कुछ इंटरफेरेंस या कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश करता है, उसको मीडिया के जरिए आज हमने एक्सपोज किया है कि वो अगर नहीं आते वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो उनका साथ लोग ना दें, उनकी बात ना सुने और मीडिया भी उनको हाइप ना दे। चलिए, तो जाहिर सी बात है युवा राजपूत सभा जो है इस बात पर अड़ी है कि कल जो एक प्रधान है वो राजपूत सभा यानी कि राजपूताना से जुड़ा हुआ और जम्मू के डोगरों की आवाज़ जो उठाएगा वो एक ही प्रधान होगा। और कल क्या होगा वो कल देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये एक मैसेज जो इनकी तरफ से तमाम उन दोनों प्रधान और उन दोनों प्रधानों के जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी है और युवा राजपूत सभा से जुड़े हुए अन्य वॉलंटियर्स जो लोग हैं जो युवा राजपूत सभा के साथ